नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था, पिछली वीडियो में हमने बात की थी मानव रोग, और मानव रोग के अंदर जो इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज़ है, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ की बात की थी। बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर हमने ट्रिक बनाई थी पंडित का टीका न्यू है, और वायरल डिजीज़ के अंदर हमने ट्रिक बनाई थी चाचा काम पे सोते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ के बारे में देखेंगे। प्रोटोजोआ जनित रोग। तो देखिए, इसके लिए भी अपने पास ट्रिक है। पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आसानी से याद रह जाएगी आप लोगों को। अब इससे पापा से हमने यहाँ पर पायरिया याद रखेंगे, का से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते हैं, सोते से हैं सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। लेकिन इसका जो नाम है वो है अफ्रीकी निंद्रा रोग। सोने की बीमारी, इसमें नींद बहुत आती है, इसलिए इसको सोने की बीमारी कह दिया जाता है। लेकिन अफ्रीकी निंद्रा रोग इस नाम से पेपर में आ सकता है। तो देखिए अब इनको, पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, सोने की बीमारी, इनको अपन देखते हैं। फर्स्ट है पायरिया। पायरिया। सेकंड है का से कालाजार। थर्ड रोग है म से मलेरिया, काम पे पेचिस, अफ्रीकी, सोते हैं से अफ्रीकी निंद्रा रोग। तो देखते हैं हम इन बीमारियों को। पायरिया, पायरिया का जो कॉज है, कारक है, किसके कारण होता है, ये कौन सा प्रोटोजोआ है, एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि ये रोग, कौन सा रोग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर पायरिया जो डिजीज़ है, इसका जो कारक है यह है एंटमीबा। एंटमीबा जिंजी वैलिस। एंटमीबा जिंजी वैलिस। फिर कालाजार का जो कारक है लीस मैनिया डोनोवनी। लीस मैनिया डोनोवनी। फिर मलेरिया की बात करते हैं, तो मलेरिया का कारक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। फिर पेचिस की बात करते हैं, तो पेचिस में है एंट अमीबा हिस्टोलिका। अफ्रीकी निंदा रोग है, इसका कारक है ट्रिपने सोमा गोम्बिएसिस, ट्रिपनेसोमा गोम्बिएसिस।
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनको याद रखना। देखिए पायरिया, पायरिया का जो कारक है एंटमीबा जिंजिबेलिस है। एंटमीबा जिंजिबेलिस ये प्रोटोजोआ होता है। इसके इन्फेक्शन से पायरिया रोग हो जाता है। अब पायरिया रोग होता क्या है? पायरिया रोग में मसूड़ों में खून आने लगता है, मसूड़ों में सड़न होती है, मुंह से बदबू आती है। करते हैं कालाजार की, तो कालाजार लीशमैनिया डोनोवनी की वजह से होता है। लीशमैनिया डोनोवनी एक प्रोटोजोआ होता है और ये इसका वाहक भी है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी ये सीसी मक्खी लीशमैनिया को लेकर आती है और किसी व्यक्ति के अंदर अगर ये उसके भोजन में या उसके आसपास रहती है या उसको काट लेती है तो लीशमैनिया डोनोवनी रोग हो जाता है। इसके अंदर व्यक्ति को तेज़ बुखार आता है, पेट दर्द होता है, पेट में मरोड़ उठते हैं। फिर बात करते हैं मलेरिया की। तो दोस्तों मलेरिया एक ऐसा रोग है जो विश्व में सबसे ज़्यादा लोग इससे संक्रमित होते हैं और मृत्यु दर भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन मृत्यु दर इसमें बहुत ज़्यादा होती है मलेरिया में। मलेरिया का जो कारक है ये प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम ये खुद नहीं आता, इसके लिए वाहक भी होता है। वाहक है इसका मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर, ये मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम को लेकर आता है और किसी व्यक्ति को अगर डंक मारता है या उसका ब्लड सक करता है तो उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम छोड़ देता है और प्लाज्मोडियम छोड़ देने के बाद में उसके अंदर लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बन गए। पहला है कि प्लाज्मोडियम का कारक क्या है, मलेरिया का कारक क्या है। तो मलेरिया का कारक हो गया प्लाज्मोडियम। फिर पूछ लिया जाता है कि मलेरिया का वाहक कौन है, तो मलेरिया का वाहक हो गया मादा एनाफिलीज मच्छर। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ये ध्यान रखें कि जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है ये दो होस्ट में चलती है, दो परपोषियों में चलती है और दो तरह से इसमें जनन होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो अगर लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन ये तो होता है मच्छर में, और अलैंगिक जनन की बात करें ये होता है मनुष्य में। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, इसे ध्यान रखें। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दो परपोषियों में कंप्लीट होती है। अलैंगिक जनन मनुष्य में चलता है और लैंगिक जनन मच्छर में चलता है। फिर बात करते हैं पेचिस की। पेचिस का जो कारक है वो एंटमीबा हिस्टोलिका है। इसके अंदर पेट में मरोड़ उठते हैं, दस्त लग जाते हैं, दस्त में खून आने लग जाता है। अफ्रीकी निंद्रा रोग पांचवा रोग है जिसका कारक है ट्रिपनेसोमा गोम्बियसिस। तो ऐसे होने वाले जो मुख्य रोग है वो अपन ने इस ट्रिक के अंदर पढ़े हैं, पापा काम्पिस होते हैं, जिससे हमने ये 5 रोग देखे। अब नेक्स्ट है फंगल डिजीज़। फंगस से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग के लिए भी अपने पास ट्रिक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इस ट्रिक के माध्यम से मुख्य 4-5 बीमारियां हैं वो इसके अंदर आएगी। हमें याद रखना है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो फंगल डिजीज़ के अंदर आती है। देखिए गंजा, गंजा से है गंजापन, दामा से है दमा, द से है दाद, खाए से है खाज, फ्रूट से है एथलीट फुट।
इस तरह से ये 5 बीमारियां हमें याद रखनी है फंगल डिजीज़ में। फर्स्ट है गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट फुट। देखते हैं इनको। दोस्तों, गंजापन की बात करते हैं तो इसका जो कारक है वो हमें याद रखना है टीनिया कैपिटस। टीनिया कैपिटस, इसके कारण गंजापन हो जाता है। दूसरा है दमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। फिर बात करते हैं दाद की। दाद में है टीनिया कॉर्पोटिस। दाद का जो कारक है वो है टीनिया कॉर्पोटिस। नेक्स्ट है खाज, एक्केरस, स्कैबिस। और लास्ट है एथलेट फुट। इसका कारक है ट्राइकोफाइटोन। देखिए, हमें यहाँ से इस ट्रिक से बस ये बीमारियाँ याद रखनी है। मैक्सिमम तो ये बीमारियाँ पूछी जाती है कि फंगल डिजीज़ कौन कौन सी है, पहचान करवाई जाती है। तो यहाँ पर इनका जो कारक है गंजापन का टीनिया कैपिटस, मिलान करने वाले क्वेश्चन दे सकते हैं, उनमें ये पूछ लिया जाता है। तो हमें याद रखना है ये भी टीनिया कैपिटस किसकी वजह से गंजापन होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स की वजह से दमा होता है, टीनिया कॉर्पोटिस की वजह से दाद होता है, एक्केरस स्कैबिस की वजह से खाज होता है, और ट्राइकोफाइटोन की वजह से एथलीट फुट होता है। इस तरह से हमें ये बीमारियां इस ट्रिक के से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये ट्रिक से ये रोग है वो समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।